और हम एक समाज सेवी हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। उस हिसाब से जो मेरा वक्तव्य होगा वो समाज हित में होगा। अभी समाज के लिए कल्याणकारी जो काम होगी उसी हित में मैं काम करूंगा। पर इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए बना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग अपने स्वार्थ में नगर परिषद का विकास होने नहीं देते। तो ये मेरा निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह है कि जो भी नगर परिषद के मतदाता हैं, अभिभावक हैं, वो इस बार सोच समझ करके एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनाएं। इस बार नहीं चलेगा। मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूं, इसलिए कि हम घर घर जा रहे हैं सर, और लोग यही बोल रहे हैं कि बाबू इस बार परिवर्तन होगा। तो वैसे लोगों को इस बार वो चाहे नोट बांटे। जी नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर नंदिता पासवान हुआ और मैं चेयरमैन के पद पे हूँ, अभ्यर्थी हूँ, उप चेयरमैन के पद पे हूँ और मैं अभी चुनाव लड़ रही हूँ। जी, मैं आम जनता से यही अपील करूंगी कि वो अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे जिताएं और मैं स्वेच्छा से काम करूंगी, जनता के हित में काम करूंगी। जी, मैं यही अपील करती हूँ जनता से कि वो अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें और मैं जीतूं और मैं जो कहाँ तक घूमे? जो भी मेरा क्षेत्र है सब वार्ड में जी, मैं सभी वार्ड में भ्रमण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी तो यही चाह रहे हैं कि मैं ही जीतूं और सभी जनता लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी तो हर जगह से पॉजिटिव व्यू ही मुझे मिल रहा है। जी, जीतने के बाद जो भी सरकार की जो उनके जो योजनाएं हैं उनके हिसाब से ही मैं कार्य करूंगी और जो भी सफलता का कार्य है उसमें मैं हाथ बटाऊंगी। जी, मेरा नाम इंजीनियर नंदिता पासवान है और मैं उप चेयरमैन के पद से अभ्यर्थी हूँ और मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पहले तो सभी को, जितना नगर परिषद बोधगया के जितने हमारे अभिभावक हैं, हमारे साथी हैं, सभी को नमस्कार, प्रणाम। और हम एक समाज सेवी हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। उस हिसाब से जो मेरा वक्तव्य होगा वो समाज हित में होगा। जो सभी समाज के लिए कल्याणकारी जो काम होगी उसी हित में मैं काम करूंगा। मैं किसी व्यक्ति के विशेष कहने पे जो उम्मीदवार हैं नंदिता पासवान जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप जब भी पद पर आएंगे तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम ना हो, जो जनहित में काम हो, जो सभी के लिए भलाई वाला काम हो, उसी काम पे करेंगे हम लोग। और कोशिश रहेगी कि जो भी फंडिंग हो, फंडिंग के लिए जो नगर परिषद में भी दिक्कत है उस पर हम लोग बाहर के देशों से भी बात करेंगे। हम लोग जिस ट्रेड में मैं हूँ, चाइनीज भाषा का मैं ट्रांसलेटर हूँ, इस नाते मेरे कई देश के लोगों से, अच्छी लोगों से मेरी जान पहचान भी है। तो अगर हम लोग, यहाँ की जनता अपॉर्चुनिटी देती है कि मेरी पत्नी यहाँ से नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने, तो हमारा कोशिश होगा कि जो बाहर के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बोधगया में, उनसे निवेदन होगा कि यहाँ पे वो अपने तरफ से, अपनी कंपनी की ओर से, अपने किसी पर्टिकुलर संस्था की ओर से नगर परिषद के विकास में उनसे आर्थिक रूप से सहयोग लिया जाएगा और जो हमारे नगर परिषद के निवासी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले बाहर के लोगों के द्वारा। ये हमारा प्रयास रहेगा। समर्थन कैसा लग रहा है आपको? एक तो प्रत्याशी के परिवार होने के नाते मुझे तो ऐसा लगता है कि सब मेरे पक्ष में हैं, पर आप पत्रकार बंधु हैं, आपको हमसे ज्यादा जानकारी है, आप क्षेत्र में घूमते हैं। पर ये पूरी विश्वास लोग दिला रहे हैं जहां भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर घर जा रहे हैं, दरवाजा दरवाजा पे जा करके, दरवाजा खुलवा करके उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं, किस विजन से हम लोग आए हैं। इस तरह से उन लोगों का इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है कि हम लोग के चाय मना करना पड़ रहा है सर। लोग कह रहे हैं कि चाय पी लीजिए सर, पानी पी के जाइए मेरे दरवाजा पर से। तो इस तरह से जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से हम लोग माहौल बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखा गया है, पर इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए बना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग अपने स्वार्थ में नगर परिषद का विकास होने नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरा निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह है कि जो भी नगर परिषद के मतदाता हैं, अभिभावक हैं, वो इस बार सोच समझ करके एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनाए, जिससे नगर परिषद का विकास हो और जो व्यक्ति विशेष अनुसूचित जाति स्थान को
ध्वस्त कर रहे हैं, उसमें जबरदस्ती दखलंदाजी कर रहे हैं, उनको वोट से हराकर दोबारा ऐसा प्रत्याशी नहीं हो सुरक्षित स्थान पे, ऐसा यहाँ के हम निवेदन करते हैं कि जो भी मतदाता हैं ऐसे प्रत्याशी जो दूसरे द्वारा खड़ा कराए गए हैं उनको वोट नहीं दें और नंदिता पासवान जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर नगर परिषद बोधगया में सेवा करने का अवसर दें। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के जब अंतिम समय आता है तो नोटों को जो है बचना शुरू हो जाता है, नोट पे वोट गिनना शुरू कर देते हैं लोग, इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बार नहीं चलेगा। मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए कि हम घर घर जा रहे हैं सर, और लोग यही बोल रहे हैं कि बाबू इस बार परिवर्तन होगा। इस बार जो अपने आप को दबंग समझ रहे हैं और जबरदस्ती लोगों का खेत खरीदना, जबरदस्ती उनके खेत पर दखलंदाजी कर लेना इस पद पे आकर के, इससे बोधगया के लोगों में खासकर बहुत अवरोध है कि जो भी यहाँ पे लोग अभी हैं हमारे विरोध में प्रत्याशी बन के हैं, उनका काम एक ही है, गरीब लोगों का जमीन हड़पना, उनको पर शोषण करना। इसके खिलाफ बोधगया के सभी वर्गों के लोगों में ये अवरोध है, विरोधाभास है। इसलिए वैसे लोगों को इस बार वो चाहे नोट बांटे